फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। इसके साथ ये देखेंगे कि भाई आपके एग्जाम की डेट क्या रह सकती है, टोटल आपके पास कितने दिन है, कितने दिन जो है आपको मिलेंगे तैयारी करने के लिए, प्लस एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। पूरी जो है एग्जाम डेट डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर जो है, ताकि आपको एक एक्यूरेट पता चल सके कि आपके पास इतना समय बचा हुआ है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका सिलेबस कि जो इसका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। ये आपका कंप्यूटर साइंस दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आपका स्टेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो मैंने आपको मेन टॉपिक्स बता दिए थे, बट ये आपका डिटेल सिलेबस है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में आपका हिस्ट्री, जनरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, एएलयू, सीयू। और भाई देखो, ये वाला जो कंप्यूटर फंडामेंटल है या बेसिक कंप्यूटर है, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है 10 से 12 या 15 मार्क्स तक भी आ जाता है। ठीक है, इसमें पर ये सारी चीजें आएंगी। मेमोरी हो गया, आपका बेसिक हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, हिस्ट्री हो गई, है ना, एनकोडिंग स्कीम्स हो गई। ये सारा आपका जो है बेसिक कंप्यूटर में रहेगा। ठीक है, और एक अच्छा खासा एग्जाम में वेटेज लगता है। अगर मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और नीड, फंक्शन, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका बिल्कुल बेसिक दे रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं है, कोई मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है, कोई आपका सीपीयू डिस्क शेड्यूलिंग कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है भैया, आप देख सकते हो बिल्कुल बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, एक तरीके से डेफिनेशन आपको देखनी है। इससे ज्यादा यहाँ पे चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक तरीके से ये सारी चीजें भी आपका बेसिक में आ जाता है। रिसाइकिल बिन, फाइल जो है, कट कॉपी पेस्ट, है ना, ये आपका एमएस ऑफिस में भी हम बोल सकते हैं। फिर आपका वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड में ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक तरीके से शॉर्टकट की आपको देखनी है। ठीक है, तो फिर एमएस एक्सेल, एक तरीके से पूरा एमएस ऑफिस जिसमें आपका वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है और पावर पॉइंट भी आता है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, और सबकी जो है आपको एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी याद रखनी है। इसके बाद है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसडीएलसी एंड टेस्टिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइकिल एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, एल्गोरिथम, नीड ऑफ एल्गोरिथम, डिजाइन, फ्लो चार्ट, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, जिसमें आपका जो है ये जो आपके लूप रहते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिकरेंस, रिलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो एक तरीके से जो आपका एसडीएलसी में आपका एसडीएलसी साइकिल होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, जो टेस्टिंग की चीजें रहती हैं वो सब आ जाएगा। ठीक है, फिर गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। पाइथन में आपका पूरा जो बेसिक पाइथन है कि टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, उनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है इसके अंदर है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो भाई, जैसे पाइथन, वर्किंग विद पाइथन, इंटरप्रेटर, इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट मोड्स, कैप्चर ऑफ प्रोग्राम, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, और ये सारी चीजें मैंने आपको पाइथन वाली क्लासेस में करवाई हैं। अगर आपने पाइथन, मैंने अभी एक नया सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम पाइथन कर रहे थे, तो वो सारा हमने यहाँ तक किया है। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटेशन, ये सब क्या होता है, फंक्शन, नीड ऑफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्डिंग फंक्शन, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के फंक्शंस, ऑपरेशंस, स्ट्रिंग में कौन कौन से ऑपरेशन लगाए जाते हैं, लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशन लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद टप्पल, डिक्शनरी। ठीक है, तो ये आपका पूरा बेसिक पाइथन हो गया। उसके बाद आपका एमर्जिंग ट्रेंड और सोशल एथिक्स हो गया। एमर्जिंग ट्रेंड और सोशल एथिक्स में जो है आपका ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल फुटप्रिंट हो गया। ठीक है, एचटीएमएल हो गया। एचटीएमएल में लास्ट टाइम जो है 6 क्वेश्चन आए थे, एचटीएमएल से 6 क्वेश्चन आए थे भाई, मायने रखता है 6 क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका डेटाबेस में भी यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं है। एक्सेस, एसक्यूएल डेटाबेस, नीड, एडवांटेज, कंसेप्ट ऑफ फाइल, फील्ड रिकॉर्ड्स, नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मल फॉर्म्स। तो ये सारा जो है आपका यहाँ तक जो है आपका जो है सिलेबस में है। इसके बाद जो है आपका एमएस एक्सेस, कंपोनेंट डेटा टाइप्स, एलिमेंट ऑफ एमएस एक्सेस, और फिर आपका एसक्यूएल है। एसक्यूएल में कौन कौन सी कमांड होती हैं, फंक्शंस, क्लोजेस, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछ रखी हैं आपसे। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, कंप्यूटर नेटवर्क आ गया। कंप्यूटर नेटवर्क से सिर्फ 2 क्वेश्चन थे भाई आपकी बात। ठीक है, तो इसमें भी आपका ट्रांसमिशन मीडिया है ना, गाइडेड,
अनगाइडेड, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारी चीजें पूछ रखी है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्किंग टाइप्स, हिस्ट्री, इंटरनेट, है ना। फिर आगे आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन C++। अगर मैं प्रोग्रामिंग इन C++ से बात करूँ तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। प्रोग्रामिंग इन C++ से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, ज्यादा नहीं आए थे। तो भाई इसको एक नॉर्मल तरीके से मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगी कि C++ क्या होता है, उप्स के जितने फीचर्स हैं उनको अच्छे से कर लेना, बहुत ज्यादा C++ पे जाने की जरूरत नहीं है। या फिर 2014 से लेकर 2023 तक के C++ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि भाई आप जो है आपके पास ज्यादा समय नहीं है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अभी हम समझेंगे कि भाई एग्जाम जो है आपका कब तक हो सकता है, कितना समय है आपके पास, उन चीजों पे भी आएंगे। तो भाई ये आपका जो है इस तरीके से रहने वाला है। तो इसके बाद है इनहेरिटेंस, बस ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है भाई। तो इसमें इतनी ज्यादा चीजें है नहीं, ठीक है। फिर आपका जो है डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें स्टैक, पुश ऑपरेशन, स्टैक, लीनियर क्यू, इंसर्शन, डिलीशन, लीनियर क्यू, एरे और सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग की ट्रिक और ट्री स्टैक ग्राफ, ये ऐसा कुछ यहाँ पर, सॉरी स्टैक तो है, लिंक लीनियर क्यू भी है, लेकिन लिंक लिस्ट हो गया आपका, और आपका जो है आपका ग्राफ हो गया, आपका एक तरीके से मैं यहाँ पे बोलूँ कि ट्री हो गया, ट्री के फंक्शंस हो गए, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, सिलेबस से आप देखे गए होंगे, ऑलमोस्ट जो चीजें आपकी बार आई थी वो इसी तरीके से आई थी। तो अब हम बात करेंगे भाई यहाँ पर, अब हम बात करेंगे कि भाई आपका जो है हम जो है किस तरीके से करेंगे, हम जो है किस तरीके से जो है चीजें यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो 7 दिसंबर को एग्जाम की आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 7 दिसंबर यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका चांसेस है कि आपका एग्जाम जो है हो जाएगा। अक्टूबर एंड अक्टूबर के मिड में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन के साथ ही एग्जाम डेट आ जाती है। तो आप देख सकते हो कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सिर्फ 3 मंथ्स है और कहने को 90 दिन है, 90 डेज है भाई। तो इस 90 डेज में आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है। ऐसा नहीं कि 6 महीने हैं, 1 साल है आपके पास, नहीं, ज्यादा समय नहीं है, 3 महीने हैं, और उन 3 महीनों में आपको अच्छा खासा जो है अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है भाई। तो सिलेबस आप एक तरीके से समझ गए होंगे। पाइथन है, एमर्जिंग ट्रेंड है, सोशल एथिक्स है, HTML है, बेसिक कंप्यूटर है, और इसके साथ ही जो है बेसिक OS एक तरीके से है, और आपका जो है डिजिटल नंबर सिस्टम दे रखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके साथ ही भाई आपका और क्या है, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क है। DBMS में आपका नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बेसिक DBMS क्या है, और आपका जो है SQL की कमांड्स हैं, ठीक है। और आपका पूरा MS ऑफिस है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये आता है। एक तरीके से ये आपका सिलेबस। और C++ है, C++ में भी आपको ज्यादा नहीं करना, उप्स कर लेना अच्छे से, क्योंकि भाई लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था। तो मैं तो अभी थोड़ा आपको बोलूंगी कि आप उस पर इतना ज्यादा फोकस ना करें कि भाई आप बहुत ही ज्यादा, जैसे लास्ट टाइम ज्यादातर बच्चों ने C++ से बहुत फोकस किया था, लेकिन वहां से चीजें नहीं मिली थी, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें नेग्लेक्ट करना है, बट हमें एक तो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करने हैं, प्लस एक बार मेन कंसेप्ट को गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहने वाला है। बाकी क्या आप क्या चाहते हो कि भाई हम जो ये लेटेस्ट सिलेबस है इसके बेस पे हम एग्जाम में आपकी जो है प्रॉपर सिलेबस डिस्कस करवाऊं, क्वेश्चन डिस्कस करवाऊं, या किस तरीके से करवाऊं, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि हम HTML का बैच जो है, सॉरी एस्टेट जो है वो हम एस्टेट का कोर्स स्टार्ट करें, किस तरीके से करें, थ्योरी प्लस क्वेश्चन करें या थ्योरी करें या क्वेश्चन करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिलेबस आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हाँ जी, जाने से पहले एक चीज और बता दो, अगर आप ये अगर आपको है कि मुझे एस्टेट का सिलेबस चाहिए, तो भाई आप ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा एस्टेट का, प्लस आप NS क्लासेस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी आपको एस्टेट का सिलेबस मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो लगी है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।